स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा बैक पेन। बैक पेन की इश्यूज काफ़ी सारे लोगों को होती है। इवन जो लोग नया वर्कआउट शुरू करते हैं, नया जिम शुरू करते हैं, उनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। फीमेल्स को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा बैक पेन्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, बिकॉज अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या फिर वापस से आ जाएगी। और वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे किन कारणों की वजह से, क्योंकि एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस वजह से मेरी बॉडी में परमानेंट बैक डैमेज हो गई है। तो उन कारणों की बात करेंगे ताकि आप उन चीज़ों से दूर रहें, स्पेशली वो लोग भी जिनको बैक पेन नहीं है, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। सो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, जिनको बैक पेन नहीं है उनके लिए भी, ताकि उनको पता लग सके कि स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क, ये इस तरह की जो मेजर बैक इश्यूज हैं जिनकी वजह से इवन माइंड पे भी इफेक्ट आता है एंड योर लाइफ बिकम्स मिजरेबल। दीज आर वन ऑफ द वर्स्ट डिजीजेज इन द ह्यूमन बॉडी, जिससे आपके सोचने की ताकत भी कम होती है, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी कम होती है। सो ये ह्यूमन बॉडी में होने वाली सबसे खराब बीमारियों में से एक है जो हम खुद ही डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, बैक पेन। उन लोगों के लिए भी जिनको है, उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं है। लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कवर करेंगे और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम इस एक सिंगल एक्सरसाइज को तो आप कम से कम दिन में 2 बार करें। आपको उल्टा लेट जाना है, अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखना है और अपनी बैक को धीरे 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 ऊपर उठाना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, 1 to 5 तक ऊपर उठाएं और 5 से 10 तक में नीचे लेकर आएं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। काफ़ी सारे लोग जिनको प्रॉब्लम शुरू होती है बैक पेन की, अगर वो सिर्फ ये एक्सरसाइज भी करते हैं ना सुबह शाम, तो उनको वो प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। और हमारे सभी क्लाइंट जिनको बैक का इशू रहता है, उनकी वर्कआउट में ये एक्सरसाइज हम हमेशा ऐड करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप एडवांस भी बना सकते हैं। कैसे आप इसको एडवांस बना सकते हैं? आप अपने पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए और दूर करने के बाद जब आप अपने चेस्ट को ऊपर लेकर जाते हैं, उसके बाद आप अपने एक बार राइट लेग की तरफ देखिए, तो आपके राइट डिस्क जो रहेंगी उनके ऊपर इफेक्ट जाएगा। और एक बार आप लेफ्ट पैर की तरफ देखिए तो आपको लेफ्ट डिस्क पर इफेक्ट नजर आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज इफ यू हैव बैक पेन। तो पुट दिस एक्सरसाइज। कोई और एक्सरसाइज अगर आप कर सकें या ना कर सकें, इसको हमेशा आप अपने वर्कआउट के अंदर रखें। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है प्लैंक। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, आपको जगह भी चेंज नहीं करनी है। सेम जिस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी तरह से, उसी पोजीशन में आपको उल्टा लेटकर अपने हाथों के और पैरों के बल खड़ा होना है। प्लैंक से क्या होता है, आपकी कोर जो है वो स्ट्रांग होती है। इन द बिगिनिंग अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप बिगिनर हैं तो मे बी पॉसिबल आप अपने प्लैंक को 10 सेकंड तक ही होल्ड कर पाएँ, पर धीरे 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 कोशिश कीजिए आप उसको 30 सेकंड, 60 सेकंड्स, 1 मिनट तक लेकर जाने का। और 4 से 5 सेट, हाँ हर एक्सरसाइज के मैं सेट बता देता हूँ आपको। अगर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम 10 सेट कीजिए एक एक्सरसाइज के। अगर आप 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप 5-5 सेट हर एक्सरसाइज के कीजिए। अगर आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 4-4 सेट आप हर एक्सरसाइज के कीजिए। अराउंड 10 सेट एक सेशन के अंदर आप 10 सेट्स का टारगेट लेके चलिए। अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके 10 सेट्स कीजिए। नंबर 3 एक्सरसाइज जो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे वो है लेग लिफ्ट्स। आपको अपने हाथों और घुटनों के बल ऐसे पोजीशन ले लेनी है और एक बार अपनी लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए, होल्ड कीजिए, उसको धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। उसी तरह से राइट लेग को ऊपर लेके जाइए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। इन एक्सरसाइजेज से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बैक मसल्स को, अपने हिप मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपकी कोर मसल्स और हिप मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, वहाँ का पेन आपका ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। सो दिस इज द 3rd एक्सरसाइज, लेग लिफ्ट्स। 4th एक्सरसाइज जो आपको करनी है दैट इज योर लाइंग हिप लिफ्ट्स, या फिर आप इसको लाइंग हिप थ्रस्ट भी बोल देते हैं काफ़ी लोग इस एक्सरसाइज को। इसमें आपको पोजीशन ले लेनी है अपने पैरों पे, अपने हाथों पे, और अपने हिप मसल को आपको धीरे 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 ऊपर उठाना है। सो दिस एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन योर कोर एज वेल एज योर हिप मसल। सो दिस इज 4th एक्सरसाइज, हिप लिफ्ट्स या हिप थ्रस्ट। लेटे लेटे आपको करनी है। चारों एक्सरसाइजेज आपको लेटे लेटे करनी है। If you have any other issues, if you have any other questions, put your questions in the comment section below. Our team will answer your questions. ये एक्सरसाइजेस कीजिए एंड कुछ ही मिनट्स में एक्सरसाइजेस के बाद आपको फील होगा
कि आपकी बैक पेन में कितना ज़्यादा रिलीफ आपको जब बैक पेन हो रहा है। ट्राई ऑल दीज एक्सरसाइजेज एंड सी द डिफरेंस जस्ट बाय वन सेशन ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। अब हम डिस्कशन करते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को ये बैक पेन का इशू हो जाता है। नंबर वन रीज़न 99% लोगों को इसी वजह से होता है। देखो, कुछ लोगों को एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, बट दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। 99% लोगों को गलत तरीके से वेट लिफ्ट करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मुझे क्यों प्रॉब्लम हुई थी? बिकॉज इन 2008 आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सो हम IIT रुड़की के अंदर हम लोग डांस करने गए थे। मैं आपके यहाँ पे पिक्चर पुट कर देता हूँ। तो जब मैं अपने पार्टनर को लिफ्ट कर रहा था तो मैंने गलत तरीके से लिफ्ट कर दिया। तो वजह से क्या हुआ, मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर एग्जाम्स आ गए, काफ़ी महीने निकल गए और उससे प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट हो गई। एक और इशू है, अगर आप बैक पेन का ध्यान नहीं रखते हैं और अगर आपको हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क और गादी खिसकना जिसको बोलते हैं, अगर उस तरह का मेजर इशू हो गया तो परमानेंट लाइफ लॉन्ग हो जाता है अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मैंने इलाज करवाया, क्योंकि अब यंग एज में तो आपको कुछ इतना आइडिया होता नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ महीने इलाज करता है, फिर आपको ऑपरेशन के लिए बोल देता है। तो फिर आई वॉज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम टू गो फॉर ऑपरेशन, मेंटली, फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली। तो फिर मैंने डिसाइड किया इन द सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज कि मैं खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर रिसर्च करूँगा और इस बीमारी को ठीक करूँगा। तो मैंने धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट किया, अच्छी डाइट खाना स्टार्ट किया, फैट कम किया और जैसे जैसे मेरी बॉडी स्ट्रांग होती गई वो प्रॉब्लम मेरी बॉडी से निकलती गई। राइट नाउ आई एम 99% क्योर्ड। 99% मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ये बीमारी 100% बॉडी से नहीं निकलती है, कुछ ही लोगों की निकल पाती है। तो अगर मैं कंटिन्यू मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अगर मेरा फैट बढ़ता जाएगा तो वापस से मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अब किस कारण से होता है? गलत वेट उठाने की वजह से। जब भी आप कोई हैवी वेट उठा रहे हैं तो सारा वजन आपके पैर पे आना चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से सही तरीके से वेट उठाया जाता है। पर अगर गलती से आपने इस तरह से वेट उठा लिया कि वेट पूरा का पूरा आपकी बैक पे जा रहा है, अब आपकी बैक जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, मतलब ये इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी लेग से स्ट्रांग है। तो अगर आपने पूरा का पूरा वजन जो है अगर अपनी बैक पे डाल दिया, लोअर बैक के ऊपर, तो ये बैक डैमेज हो जाएगी और आपकी जो डिस्क है वो पीछे की तरफ खिसक जाएंगी। जनरली लोगों की डिस्क पीछे की तरफ खिसकती है। एक्सीडेंट वगैरह के केसेस में आगे की तरफ भी खिसक जाती हैं, बट वो पीछे की तरफ खिसकती हैं और उसकी वजह से लोगों को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो डिस्क खिसकती है अपनी जगह से, या फिर उसका लिक्विड जो है, डिस्क के अंदर लिक्विड होता है, वो अगर बाहर आना स्टार्ट कर देता है तो नर्व्स प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जो ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है। अब उससे क्या होगा, आपके एक पैर में अगर लेफ्ट साइड की अगर आपकी डिस्क खिसकी है तो आपको लेफ्ट पैर में दर्द होगा, राइट साइड की अगर खिसकी है तो आपको राइट लेग में पेन होगा। सो ये इशू रहता है। गलत तरीके से वेट कभी ना उठाएं। अगर आप गलत तरीके से वेट उठा रहे हैं, फीमेल्स को क्यों होता है जनरली, अगर आप देखते हैं फीमेल्स घर के अंदर जब काम करती है तो पानी की बाल्टियाँ ऐसे गलत तरीके से उठाती हैं और इस वजह से उनको बैक पेन का इशू रहता है। दूसरा, जब प्रेगनेंसी का जब टाइम रहता है तो उनकी जो बैकबोन रहती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उस टाइम पे, तो उस वजह से भी उनको बैक पेन का इशू रहता है। तो इसीलिए जिन फीमेल्स को बैक पेन का इशू है उनको रेगुलरली ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी की वजह से हुई हो या फिर वेट लिफ्टिंग की वजह से या फिर गलत तरीके से पानी की बाल्टी उठाने की वजह से। सो दीज आर द इश्यूज जिस वजह से बैक पेन का इशू होता है। अब प्रिकॉशंस आपको क्या क्या रखना है? पहला प्रिकॉशन, आप जब भी उठ रहे हैं सुबह तो आप एकदम से झटके से ऐसे सीधे ना उठें, हमेशा करवट लेकर और हाथों का सहारा लेकर उठें। अब आपको अपनी कमर पे कोई भी प्रेशर या स्विफ्ट मूवमेंट नहीं डालना है। तो जब भी आप उठ रहे हैं तो ध्यान से उठें। आगे झुकने वाली कोई एक्सरसाइज ना करें। काफ़ी लोग होते हैं जिनको बैक में प्रॉब्लम आती है, वो आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने डिस्क को और ज़्यादा पीछे पुश कर रहे हो, तो आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेज ना करें। आप आगे झुकना बंद कर दें। मैं पिछले 10 सालों से आगे नहीं झुका हूँ। मैं आगे नहीं झुकता हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरी बैक डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, आप डांस नहीं कर सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आपको ये प्रॉब्लम परमानेंट हो गई है तो हाँ, अगर आप ठीक हो जाते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे है तो आप सारी एक्टिविटीज़ दोबारा से कर सकते हैं। बट अगर आपको लंबा टाइम हो गया है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी से नहीं निकल रही है, देन यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज काइंड ऑफ स्विफ्ट एक्टिविटीज़ जिससे बैक पे प्रेशर आता है, जैसे जंप करना, डांस करना, क्रिकेट खेलना। तो क्या होगा, आपके पेन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशन, आपको अपनी बॉडी में फैट नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा नर्व्स आपकी बॉडी में प्रेस होने लगेगी डिस्क से
और उतना ज़्यादा आपकी डिस्क की साइज़ भी जो है वो जो बाहर निकली हुई डिस्क है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, उसकी वजह से आपको और ज़्यादा पेन होता है। तो जितने ज़्यादा आप शेप में रहेंगे, जितने ज़्यादा आप मस्कुलर रहेंगे, उतना कम इशू आपकी बॉडी में रहेगा बैक पेन का। तो अपनी बॉडी को हमेशा शेप में रखें। वेट लिफ्टिंग हमेशा संभल कर करें। बैक की एक्सरसाइजेज और लेग्स की एक्सरसाइजेज जब भी आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें आप ज़्यादा वेट ना उठाएं और अपनी बैक जो है उसकी परफेक्ट फॉर्म रखें एक्सरसाइज करते वक्त, क्योंकि अगर आपने फॉर्म गलत की या आपने ईगो लिफ्टिंग की तो आपकी बैक और ज़्यादा डैमेज हो सकती है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाए। बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं इस बीमारी से लगभग 6 से 7 साल तक लड़ा हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो भी, बिकॉज आई वॉज सो नेगेटिव व्हेन दिस प्रॉब्लम वॉज इन माई बॉडी, बट स्टिल आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ एंड जैसे तैसे करके आज मैं पूरी तरह से क्योर हो चुका हूँ इस बीमारी से। एंड आई एम हेल्पिंग पीपल, वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ इशूज़। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई है हिट दैट लाइक बटन एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और हमको मिले मोटिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। Peace.